नमस्कार। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? महीना के शुरुआत में 6 जून तक भाग्येश में है आपके लग्नेश बुध, और 6 जून से 22 जून तक काफी बड़ा हिस्सा महीना का जब आपके लग्नेश कर्म स्थान पर हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल देंगे। प्रोफेशनली, बिजनेस या जॉब में जिसमें भी आप हैं, उसकी वजह बहुत सारी हैं, और खास करके वजह ये है, देखिए, कि त्रिकोण के स्वामी बुध आपके कर्म स्थान पे आए हैं, केंद्र में आए हैं। त्रिकोण के स्वामी बुध केंद्र में आए हैं, स्वराशि हैं, बृहस्पति के साथ हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और पावरफुल पोजीशन है बुध की, जहाँ पे आपको आपके कर्म क्षेत्र में खास करके इस टाइम पे 6 जून से 22 जून तक आपके काम धंधे के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है, स्ट्रॉन्ग टाइम है, जब आप अपने बड़े काम को, बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पा सकते हैं। अगर बिजनेस में हैं तो बड़े कस्टमर से डील कर सकते हैं, जॉब में हैं तो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, आप अपने डिपार्टमेंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक प्रेशर ज़रूर फ़ील होगा, बट ये प्रेशर जो है वो ग्रोथ की ओर आपको ले जाएगा। तो उसकी वजह मैंने जैसे बताई कि त्रिकोण के स्वामी यहाँ पे केंद्र में है, स्वराशि हैं, और इस साल बृहस्पति भी 14 मई से आपके कर्म क्षेत्र पे हैं, तो आपको सक्सेस यहाँ पे दिलाएंगे 14 मई से लेकर के 2025 के 2026 मई तक आपके कर्म स्थान पे हैं। तो ये पोजीशन आपके लग्नेश का, लग्न को समझते हैं आपके। देखिए, जो आपके कर्म स्थान पे आए हैं बुध, और कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, वो कहाँ जाकर के उच्च होते हैं? ये जाके उच्च होते हैं आपके लग्न में। यानी आप लोगों का सीधा-सीधा संबंध है कर्म क्षेत्र से। बहुत सारे व्यापारी और सक्सेसफुल जॉब में भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जो भी चीज़ मूव करती है उनसे, उन इंडस्ट्री से, डिपार्टमेंट से रूल करते हुए, टेलीकम्युनिकेशन, स्पीच, ट्रांसपोर्ट, मैथमेटिक्स, जो भी चीज़ मूव करती हो, ऐसे क्षेत्र में काम करते हुए लोग देखे हैं मैंने, बहुत सारे इंजीनियर्स देखे हैं इस राशि में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, और सक्सेसफुल बनते हैं। मटेरियल और प्रैक्टिकलिस्ट तो ये लोग हैं ही। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपके दिमाग में बजट और क्या करें, प्रॉफिट नुकसान का बहुत क्लैरिटी के साथ आप सोचते हैं। इंटेलिजेंस इसलिए है क्योंकि बुध आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस बाय बर्थ आप लोगों के पास होता है। आपके लुक्स में भी एक यंगर, अपने एज से 5-10 साल छोटे दिखते हैं आप, शार्प माइंडेड होते हैं, राजकुमार है ग्रहों में बुध। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि जो कर्म क्षेत्र में अपनी ही राशि में बुध गए हैं, जो आपके लग्नेश हैं, वो उच्च के होते हैं आपके लग्न में, फर्स्ट हाउस में। यानी आप लोगों का सीधा संबंध है अपने प्रोफेशन से। आप लोग खाली जल्दी नहीं बैठते। अपने प्रोफेशन में जब तक सक्सेस हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको शांति नहीं आती। अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से आप लोग सक्सेस पाते ही पाते हैं, और अपने जीवन काल में, पूरे लाइफ टाइम में काफ़ी अच्छी पोजीशंस आप लोग अचीव करते हैं। यहाँ पे इसकी वजह ये है, पहले ये बता दूँ, इसकी वजह ये है क्योंकि शनि, 4 बड़े ग्रहों में से 2 बड़े ग्रह अगर मैं देखूँ, खास करके शनि और गुरु को, बृहस्पति को, तो आपके दूसरे स्थान यानी लाभ स्थान पे शनि उच्च राशि के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं शनि यहाँ पे सेकंड हाउस में, और बृहस्पति आपके धन स्थान पे उच्च के होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आप लोगों के पास सक्सेस बहुत अच्छा आता है अगर जन्म कुंडली जरा सा सपोर्ट कर दे आप लोगों को। आपके ग्रह, अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा, विंशोत्तरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, महादशा, अंतर्दशा जरा भी शुभ चले, वहीं पे अगर जैसे सूर्य की दशा चल गई, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि सूर्य, देखिए, उच्च के होते हैं आपके अष्टम स्थान पे, और सूर्य की जो राशि है, सिंह राशि, वो 12वें स्थान पे। तो अष्टम और 12वें
का संबंध है सूर्य का, यहाँ पे अष्टम में उच्च के हैं और 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसी दशा में नहीं, लेकिन अगर बुध की दशा है, बृहस्पति की दशा है, जो कि आपके केंद्र के स्वामी हैं, बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी हैं और बुध की दशा है, जो कि आपके त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स है, आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस आप लोग अचीव करते हैं। और 22 जून से 18 जुलाई, यहाँ पे आपके बुध जो लग्नेश हैं, ये धन स्थान पे जाएँगे, तो यहाँ प्रॉफ़िट से रिलेटेड धन का आना, कैश फ्लो का बढ़ना, यहाँ पे बन जाता है 22 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। ये काफ़ी लंबा पीरियड है, 16 दिन उधर और 8 दिन इधर, करीब 24 दिन। तो ये यहाँ पे आप लोग प्रॉफ़िट अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जॉब में हैं, तो भी कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ़ 11वां घर नहीं है, ऐसा नहीं सोचें ज्योतिष में आपके लिए सिर्फ़ ये 11वां घर है, जो धन स्थान है। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं, जो कि अभी आपके कर्म स्थान पे हैं। गुरु उच्च के होते हैं आपके धन स्थान पे कर्क राशि में, जो कि इस वक्त बुध की राशि में है और बुध 22 जून से 18 जुलाई तक आपके धन स्थान पे जाएंगे। तो इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज सिर्फ राशियों का नहीं होता है। इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज जहां पे उच्च के ग्रह हो रहे हैं, वो ग्रह आपकी उस राशि में आए हों और उस राशि के स्वामी कर्म स्थान के स्वामी 22 जून से 18 जुलाई तक आपके धन स्थान पे जाएंगे, तो आपके काम धंधे में बहुत सक्सेस देंगे इस टाइम पर और उसका रिवॉर्ड ज़्यादा देंगे। तो 6 जून से 22 जून और 22 जून से 18 जुलाई में फ़र्क क्या है, ये मैं आपको बताऊँ। 6 जून से 22 जून तक हार्ड वर्क, हैपनिंग फ़ील कराएँगे, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और काम आपके हाथ में लाके देंगे, इम्पोर्टेंट वर्क लाके देंगे, इम्पोर्टेंट कस्टमर्स देंगे आपको। आप काफ़ी काम करेंगे, लेकिन जो रिवॉर्ड होता है, जो डायरेक्ट कैश से संबंध रखता है, प्रॉफ़िट, एग्ज़ैक्ट प्रॉफ़िट की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रॉफ़िटेबिलिटी का पीरियड जो है, वो 22 जून से 18 जुलाई। हैपनिंग फ़ील होगा, राइट डायरेक्शन में आप काम करेंगे 6 जून से 22 जून तक। जिस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन होता है, गाड़ियाँ बन रही होती है अगर ऑटोमोबाइल प्लांट है तो, और राइट डायरेक्शन में काम हो रहा होता है, बट वहाँ सेल्स ऑफ़िस नहीं होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। सेल्स ऑफ़िस अलग होता है, तो ये सेल्स ऑफ़िस है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बट दोनों ही घर इक्वली इम्पोर्टेंट है, कर्म के बिना लाभ नहीं, क्योंकि यहाँ से कर्म स्थान से दूसरा घर, लाभ स्थान का घर 11वां भाव बनता है। तो 22 जून से 18 जुलाई बहुत अच्छे प्रॉफ़िट का समय है और चूँकि 18 जुलाई के बाद से 11 अगस्त तक बुध वक्री स्थिति में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 18 जुलाई के पहले 6 जून से 18 जुलाई से पहले ही आप 18 जुलाई के अंदर तक, 6 जून से 18 जुलाई के अंदर तक बीच में आप अपने जितने इम्पोर्टेंट काम हैं उसको करें, उसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं, खास करके आपके करियर से रिलेटेड। 18 जुलाई से हालांकि बुध यहाँ रहेंगे आपके धन स्थान पे, लेकिन 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे और बुध 11 अगस्त तक, 18 जुलाई से 11 अगस्त तक वक्री स्थिति में रहेंगे। तो ये घर अच्छा है बुध का धन स्थान पे 18 जुलाई के बाद भी, लेकिन यहाँ पे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक जरा-सा अव्यवस्थित आपको लगेगा। जिस तरह की प्लानिंग आप करेंगे ज़रूरी नहीं है, वो दिन आपका वैसा ही जाएगा या आपके प्लान्स वैसे ही जाएँगे उन उस बीच में। हालाँकि यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ैक्ट प्लानिंग के हिसाब से चलने के लिए जो बड़े काम हैं, वो 18 जुलाई के पहले 6 जून से 18 जुलाई के बीच में आप कर लें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट 2 ईयर्स, देखिए 2 साल जो है आप लोगों का अभी 2025 मई से लेके 2026 मई तक बृहस्पति का 10th हाउस में आना, दशम स्थान पे आना, अपने आप में आपके लिए एक 10th हाउस में जब कोई ग्रह रहते हैं,
आपको प्रेशर ज़रूर देते हैं, लेकिन वो ग्रोथ के लिए आपसे काम ज़्यादा करवाते हैं। और बृहस्पति तो नेचुरल बेनिफिक हैं, यानी बिगाड़ते कुछ नहीं हैं। जनरली स्पीकिंग अगर अच्छे घर में हो तो कर्म स्थान पे बृहस्पति का आना, आपके राइट डायरेक्शन में लाइफ में जाना, आपके काम धंधे के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक ईयर होगा फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस। आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, बिजनेस में हो या जॉब में हो, मई 14 2025 से लेकर के 2026 मई तक ये आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा साल है। और 2026 जून से लेकर के 2027 तक जब बृहस्पति आपके 11वें स्थान पे रहेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत प्रॉफिट, वेल्थ इंक्रीज, धन की वृद्धि, इस तरह की सिचुएशन लेके आएंगे। लेकिन इस बात को मैंने इस वीडियो में खास करके इसलिए बोला है, इस मकसद से बोला है कि 2025 से लेके 2027 तक ये आपका टाइम है। 2027 मई के बाद से आपके बृहस्पति 12वें स्थान पे जाएंगे और शनि भी 2 जून 2027 को, यानी एक ही समय पे लगभग दोनों 2027 मिड में शनि आपके नीच राशि में अष्टम स्थान पे आ जाएंगे और बृहस्पति आपके 12वें स्थान पे आ जाएंगे। 12वां स्थान व्यय स्थान है, दंड स्थान है। व्यय मतलब खर्च का स्थान है, दंड का स्थान है, पनिशमेंट्स भी देखते हैं, जेल जैसी पनिशमेंट देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, यानी नेगेटिव हाउस है। अगर ब्रॉडली बात करूं तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बैकफुट पे रहना होगा आपको। इस समय आप बड़ा रिस्क नहीं ले पाएंगे और उसी समय शनि भी आपके यहाँ पे रहेंगे अष्टम स्थान पे। मैं जानता हूँ कि ये षष्ठेश होकर के विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन अष्टम स्थान मारक स्थान है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी रहेगी ही रहेगी। आपकी नीच राशि के शनि रहेंगे, तो 2027 से 28 का समय आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तो इस 2 सालों में जब समय आपका बहुत अनुकूल वे में स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, तो अपने एम्पायर को बनाइए। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि आप लोगों का बहुत मटेरियलिस्ट है, प्रैक्टिकल हैं और दुनियादारी में सक्सेसफुल होते हैं, अपने काम धंधे में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आपके बुध जो लग्नेश हैं, वो लग्न में ही उच्च के होते हैं और वो कर्मेश भी हैं। तो ये जो दोनों सिचुएशन है या सीक्वेंस है, नज़रिया है देखने का कि कर्मेश वहीं आपके जगह पे आते हैं, तो आपको सैटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब काम धंधे में आप सक्सेसफुल एक एम्पायर, एक स्टेटस पे अचीव कर लेते हैं। और वो भी आप अचीव करते ही हैं अपने लाइफ टाइम में। रीशफल इन प्रॉपर्टी, देखिए रीशफल इन प्रॉपर्टी मैंने वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि 12 सालों में एक बार चौथे घर में आते हैं बृहस्पति और 12 सालों में एक बार आपके जब दशम स्थान पे आते हैं, जो कि अभी 14 मई को आए हैं बृहस्पति, तो सातवीं दृष्टि से यहाँ पे ये सुख स्थान है, अपनी राशि को देख रहे हैं बृहस्पति। और रियल स्टेट से रिलेटेड जमीन, फिक्स्ड प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद से रिलेटेड, फ्लैट से, कोठी से, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट हो, कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो फिक्स प्रॉपर्टी है, उसको रीशफल, यानी अगर आप कोई नया प्लॉट, फ्लैट या कोठी लेना चाहते हैं, तो इस टाइम पे ये आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल करवाएंगे ही। मई 14 2025 से मई 2026 के बीच में इसकी प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। अगर आपको प्लॉट या फ्लैट नहीं लेना है, घर नहीं लेना है, घर से मेरा मतलब है कोठी, नए ज़मीन जायदाद, तो भी आपके एग्जिस्टिंग घर में जहाँ भी आप रहते हैं उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, किसी तरह का रीशफल, रीस्ट्रक्चरिंग, ज़रा सा वास्तु के हिसाब से चेंजेस करवाना, ये सब एक्टिविटी बृहस्पति अच्छे के लिए करेंगे ही करेंगे। एक साल में मई 2025 से लेके मई
26 तक। राहु छठे भाव में राहु बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें में, 11वें में, इवन 9वें स्थान पे। तो छठे भाव में यहाँ पे राहु की बहुत शुभ पोजीशन इसलिए है कि यहाँ पे जो आपके सीक्रेट एनिमीज हैं उस पे विजय प्राप्त होता है। कॉम्पिटिशन्स में आप सक्सेसफुल होते हैं। आपके डेट्स को खत्म करते हैं, यानी कर्ज को आपके समाप्त करते हैं। और यहाँ एक कनेक्शन और बन रहा है। अब राहु की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। इस महीने में, जून के महीने में एक कनेक्शन बन रहा है जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसको देखना जरूरी है कि आपके मारक स्थान के स्वामी दंड स्थान पे हैं, व्यय स्थान पे हैं, दुर्भाग्य स्थान पे हैं। अष्टमेश आपके 12वें स्थान पे हैं, जिसको मैंने दंड स्थान बोला। मारक स्थान के स्वामी दंड स्थान, व्यय स्थान पे हैं। और दंड स्थान के स्वामी आपके भाग्य स्थान पे हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी आपके अष्टम स्थान पे हैं और वहीं पे उच्च के होते हैं। तो सूर्य आपके लिए बहुत चैलेंजिंग प्लैनेट है। उसके लिए मैं रेमेडीज के पर बाद में बात करूंगा। बट यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो बन रही है अष्टमेश का 12वें से, दुर्भाग्य स्थान से, और दुर्भाग्य स्थान का भाग्य स्थान से, भाग्य स्थान का मारक स्थान से। तो ये एक चैलेंजिंग पोजीशन भी आपकी बनी रहेगी। खास करके 15 जून को सूर्य तो निकल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय मंगल वहाँ पे सिंह राशि में 7 जून से 28 जुलाई तक हैं। 7 जून से 28 जुलाई तक, और जून 29 तक शुक्र हैं। तो सब पूरे मंगल और शुक्र का जून के महीने में आपके अष्टम स्थान और 12वें स्थान को एक्टिवेट किए हुए हैं। तो चैलेंजेस, इंसल्ट, क्रोनिक डिजीज, इन चीज़ों से परेशानी आ सकती है। जहां मैंने आप लोगों के लिए प्रोफेशनल सक्सेस बताया, वहीं ऐसा भी फील हो सकता है कि कहीं आप प्रोफेशनली गए, इवन प्रोफेशनली, और राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन आपको फील नहीं हुआ और दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना पड़ गया। तो आप विपत्ति आ सकती है। चैलेंजेस प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ग्रोथ और सक्सेस एश्योर्ड है। स्पेशली 6 जून से लेकर के 22 जून तक, और 22 जून से खास करके 22 जून से लेकर 18 जुलाई तक, जब आपके लग्नेश 11th में रहेंगे, जाएंगे, तो इस समय लाभ की पूरी उम्मीद है, प्रॉफिटेबिलिटी की पूरी उम्मीद की जा सकती है, कैश फ्लो की, धन इंक्रीज की पूरी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। छठे स्थान को अगर मैं एग्जामिन करता हूं आपके कर्ज और शत्रु को, तो यहाँ पे एक पोजीशन और बन रही है। वो है मंगल की दृष्टि आपके छठे स्थान पे, और बृहस्पति की भी दृष्टि आपके छठे स्थान पे, जहां पे राहु पहले से हैं। तो राहु और गुरु साथ नहीं हैं, गुरु चंडाल योग पूरी तरह नहीं बन रहा, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे स्थान पे है राहु के ऊपर, तो गुरु चंडाल 50% इम्पैक्ट आ रहा है। 50%। तो अपने दुश्मन से अननेसेसरी भिड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। राइट टाइम नहीं है। आपको अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि लग्नेश अभी आपके 10th हाउस में है। 6 जून से 22 जून और 22 जून से 18 जुलाई भी बहुत फेवरेबल टाइम है अगर आप इस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठे पे, यानी विपत्ति पे, दुश्मन पे, मंगल कराए दंगल, और गुरु चंडाल का भी इम्पैक्ट है। तो आपके लिए आपकी जो पॉजिटिविटी है, आप दूसरे तरफ इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, और वहाँ पे आपको ज़रा सा इंसल्ट या बदनामी भी फेस करना पड़ेगा। तो राइट डायरेक्शन, राइट टाइम, आप लोगों का प्रोफेशन पे ध्यान देने का है इस वक्त पे। जो लोग देखिए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत सक्सेसफुल ईयर है। बृहस्पति आपके कर्म स्थान पे आए हैं, तो सक्सेस की पूरी उम्मीद जून के महीने में भी और 18 जुलाई तक भी, और पूरे साल ही सक्सेस के लिए अच्छा है।
जो मैरिड लोग हैं उनको ज़रा सा ये ध्यान रखना है कि सप्तम स्थान पे शनि गए हैं, तो आपके पब्लिक इमेज को भी ज़रा सा चैलेंज करेंगे, डिफ़िकल्ट बनाएँगे और वहीं पे मैरिटल लाइफ़ को भी ब्लैक एंड व्हाइट यानी उच्चाटन जिसको बोलते हैं, उच्चाटित करना, डिसइल्यूज़नमेंट करना, एक दूसरे के प्रति प्रति रोमांस नहीं बचना, इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बना सकते हैं अगले 2 साल क्योंकि शनि यहाँ पे 2 साल रहेंगे। तो ऑडिटर जब मैरिज के हाउस में जाएँगे, तो ऑडिटर को कोई पसंद नहीं करता, तो मैरिटल लाइफ़ में ज़रा-सा बोर्डम लेकर के आएँगे। लेकिन बृहस्पति की पोज़ीशन वहाँ पे आपके काम-धंधे के लिए, आपके रियल एस्टेट के लिए और आपके कैश फ्लो के लिए क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड हाउस पड़ती है, जिसके वजह से कैश फ्लो और प्रोफ़ेशनल ग्रोथ एश्योर्ड है और जून का महीना 6 जून से लेकर के ख़ास करके 18 जुलाई तक ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए प्रोफ़ेशनली एंड फॉर सक्सेस। तो ये था वीडियो कन्या लग्न वालों का, वर्गो एसेंडेंट वालों का जून 2025 का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।